हेलो नमस्कार, मेरा नाम राजीव आर्या। मैं आपका आर्या ई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछली बार कैसलेट डीआई पढ़ रहे थे। कैसलेट डीआई में जो हम लोग का टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। टाइप सेकंड हम लोग ने आधा पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग फिर से टाइप सेकंड शुरुआत से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टाइप सेकंड यहाँ पर डाल लेते हैं। टाइप सेकंड 3 फिगर वाला है, 3 फिगर वाला। और इसको एक बॉक्स में कैद कर लिया, बंद कर लिया। टोटल ले लेते हैं टी, और इसको मान लेते हैं कि हिंदी में पास, इसको इंग्लिश में पास, एंड ये मैथ्स में पास। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि टोटल एक स्कूल में टोटल विद्यार्थी कुछ टी हैं, और इंग्लिश में कुछ बच्चे पास हुए, मैथ में कुछ बच्चे पास हुए, हिंदी में कुछ बच्चे पास हुए, और तीनों विषय में कुछ बच्चे पास हुए। इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह का थ्योरी बनती है। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हम लोग पहले बनाएंगे पास विद्यार्थियों की संख्या, निकालेंगे पास विद्यार्थियों का चार्ट। ये टाइप फर्स्ट हो चुका था, टाइप सेकंड है। टाइप थर्ड आपका एक्सेप्शन में आता है। तो हम लोग टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन किस तरह का बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे, उसके पहले हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। इसको लिख लेते ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरह के बनते हैं। पहला बनता है कि केवल इंग्लिश में पास छात्र, केवल इंग्लिश में पास छात्र। तो केवल पूछा है इंग्लिश में, तो ये पार्ट ले लेंगे, ये जो ए वाला पार्ट है, ये ए, केवल इंग्लिश में पास छात्र ए। दूसरा देखते हैं, केवल हिंदी में पास छात्र। ये हो जाएगा ये पोर्शन, सी का जो होता है पार्ट, ये सी। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरह बनता है कि केवल मैथ में पास छात्र। तो ये बनेगा जी पार्ट, ये जो इतना पार्ट है जी का, जी। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं कि केवल इंग्लिश में पास छात्र ए हो जाएगा, केवल हिंदी में पास छात्र सी, केवल मैथ में पास छात्र जी। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश में पास छात्र, केवल नहीं, यहाँ पे पूछा केवल इंग्लिश पास छात्र तो ए हो जाएगा। अगर पूछता है कि इंग्लिश में पास छात्र, इंग्लिश में पास छात्र, ये पूरा पोर्शन इंग्लिश का है। तो ए बी ई और डी, ये पूरा पोर्शन इंग्लिश का। तो लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ये हो जाएगा इंग्लिश में पास छात्र। ठीक है। अब लिखते हैं हिंदी में पास छात्र। हिंदी में पास छात्र, तो हिंदी में कौन पास है, सी बी ई और एफ, ये पूरा पोर्शन हिंदी का। तो सी बी ई और एफ, सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते किस तरह बनता है कि मैथ में पास छात्र।
मैथ में पास छात्र, मैथ में कौन कौन पास है? जी, डी, ई और एफ। जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। ये हमारे मैथ में पास छात्र प्राप्त हो गए। अगर ये पूछा जाए इस तरह, मैं 6 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गए कि 6 क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, ठीक है। पहला कि केवल इंग्लिश में पास छात्र, ए पोर्शन। केवल हिंदी में पास छात्र, सी पोर्शन। केवल मैथ में पास छात्र, जी पोर्शन। अब पूछा इंग्लिश में पास छात्र, तो इंग्लिश पूरा ये गोला इंग्लिश का है, तो ए बी ई और डी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ठीक है। अब पूछ रहा है हिंदी में पास छात्र, तो हिंदी का पूरा ये गोला है, तो हो जाएगा बी सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, यानी सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब पूछा मैथ में पास छात्र, तो मैथ का हो जाएगा जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यानी जी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मतलब दूसरा एक बना लेते हैं फिगर, क्योंकि ऊपर करेंगे तो आपको फिगर दिखेगा नहीं। हम लोग इधर बना लेते हैं साइड में इसको। ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी, ये हो गया मैथ, ठीक है। नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तीनों विषयों में पास, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और मैथ, तो हम लोग कर लेते हैं तीनों विषयों में पास, यानी इंटरसेक्शन पार्ट इसका क्या है? ई, ये तीनों जगह से कट रहा है और ई बना रहा है, तो तीनों विषयों में पास ई, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगर कह रहे तीनों विषयों में फेल छात्र, जो तीनों विषयों में पास ना हुआ हो, तो यहाँ हम लोग एक मान लेते हैं एम पोर्शन, एम, यहाँ पे हम लोग एम एक पार्ट मान लेते हैं, तो तीनों विषयों में फेल, तीनों विषयों में फेल, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एम से। अच्छा, एम निकलेगा कैसे? तो ये टोटल माइनस टोटल यानी टी, ठीक है। टोटल माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक। ये तीनों विषयों में फेल छात्र निकलेगा, तीनों की मतलब टोटल माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तीनों विषयों में फेल छात्र आ गए। अब पूछ लेता है अगर कि केवल इंग्लिश और हिंदी में पास, ठीक है। तो नवा पॉइंट होता है कि केवल इंग्लिश एवं हिंदी में पास, केवल शब्द लगाए तो यानी बी। हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन बी है, ई है, लेकिन केवल तो यही है। ई तो आ गया हमारा कि मतलब ये तीनों में कॉमन ई आ रहा है, और बी हमारा केवल हिंदी इंग्लिश में आ रहा था, केवल हिंदी और इंग्लिश में कौन? बी पास है। केवल हिंदी एवं मैथ में पास, तो इन दोनों को कॉमन क्या हो जाएगा? एफ, ठीक है। अब आ जाता है कि केवल
मैथ एवं इंग्लिश में पास, यानी हिंदी और मैथ और इंग्लिश का कॉमन डी। ये केवल के टर्म यूज होगा, केवल ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का बनता है। ये सब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं टाइप सेकंड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फिगर बना लेते हैं फिर से, बार बार बनाना पड़ रहा है। ये हम लोग ने एम माना था, जो फेल थे छात्र तीनों विषयों में, टोटल टी। ये ए, ये पार्ट बी था, सी, डी, इंटरसेक्शन पार्ट ई, एफ और जी। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। अब सही दिखेगा। टोटल टी, तीनों विषयों में फेल, एम, ए बी सी डी ई एफ जी। ई क्या होता था तीनों विषयों में पास? पहला विषय क्या था हम लोग का यहाँ पे? इंग्लिश, ये हिंदी और ये मैथ। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह का बनता था? क्वेश्चन बनता था, अब हम लोग ने कर लिया था कि केवल केवल वाले पढ़ लिए थे। केवल इंग्लिश और हिंदी में पास यानी बी, केवल हिंदी और मैथ में पास यानी एफ, और केवल मैथ और इंग्लिश में पास यानी कि डी। ठीक है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में पास, दोनों में कॉमन देखेंगे। हिंदी एवं इंग्लिश में पास। तो हिंदी और इंग्लिश में पास क्या बनेगा? ये हिंदी का गोला, ये इंग्लिश का गोला, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, इन दोनों कॉमन बी और ई, तो बी प्लस ई। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर कहा है कि केवल नहीं, सॉरी, हिंदी और मैथ में पास, तो हिंदी का गोला ये है, मैथ का गोला ये है, तो इन दोनों कॉमन ई और एफ। तो लिख लेते हैं, हिंदी एवं मैथ में पास ई प्लस एफ। कहते हैं अगर इंग्लिश और मैथ में पास तो डी प्लस ई। मैथ एवं इंग्लिश में पास, तो ये हो जाएगा डी प्लस ई। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह हमारा 14 क्वेश्चन बन गया, कि 14 क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। अब अगर पूछे कि कम से कम एक विषय में पास, अगर ये पूछता है तो कम से कम एक विषय में पास, तो हम लोग क्या करेंगे? कम से कम एक विषय, सब्जेक्ट नहीं उसने दिया, उसने केवल ये कहा है कम से कम एक विषय में पास। तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ये कर लें, या हम लोग कर दें टोटल में फेल हुए छात्र घटा दें तो हमें पास छात्र मिल जाएंगे। तो इसको करते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ प्लस जी। ठीक है। या
हम लोग टोटल में फेल छात्र घटा दें तीनों विषयों में, तब भी हमें कम से कम एक विषय में छात्र मिल जाएगा। अब कह रहा है कम से कम दो विषयों में पास छात्र, दो विषय में कौन से पास थे, इन दोनों को कॉमन देख लो, बी ई डी और एफ। कम से कम अगर पूछे दो विषयों में पास छात्र तो बी डी ई और एफ। कम से कम दो विषयों में पास छात्र। तो कम से कम दो विषयों में पास क्या निकलेगा, बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, इंटरसेक्शन वाले पार्ट जोड़ देंगे हम लोग, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी, यानी दो विषयों का इंटरसेक्शन बी और ई, ये दो विषयों का इंटरसेक्शन ई और एफ, इन दो सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन डी और ई, यानी ई तीनों में कॉमन है, ई तीनों में कॉमन है, और जोड़ लिया बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ई। ठीक है, ये दो विषयों में कम से कम दो विषयों में पास छात्र हैं। और अगर ये है कम से कम तीन विषयों में पास छात्र, क्वेश्चन बने अगर कि कम से कम तीन विषयों में पास छात्र, यानी कि बनेगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तीनों विषयों में जो पास है वो ई, यानी तीनों विषयों में जो पास है वो ई, वो होगा कम से कम तीनों विषयों में पास छात्र ई। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश या हिंदी में पास छात्र। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं हिंदी या इंग्लिश में पास छात्र। तो एक बार फिगर हम लोग फिर बना लेते हैं यहाँ पे बड़ा सा। हमने ये फिगर बना लिया, फिर से चौथी बार 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 बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कहता है कि क्वेश्चन में कि इंग्लिश या हिंदी में पास छात्र, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में पास छात्र, क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश या हिंदी में पास छात्र, इंग्लिश और हिंदी में पास छात्र। तो इंग्लिश में ए बी ई डी ये पास हैं, हिंदी में सी बी ई एफ ये पास हैं, लेकिन मैथ में तो नहीं पूछा है, यानी मैथ का पोर्शन जी है जो वो कट जाएगा। हम लोग लिख लेंगे हिंदी या इंग्लिश में पास छात्र कौन से होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये हो गया इंग्लिश या हिंदी में पास छात्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी या मैथ में
पास छात्र। हिंदी और मैथ में पूछा है तो इंग्लिश वाला छोड़ देंगे, यानी ए छोड़ के बाकी जोड़ देंगे। तो लिख लेते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है। अब पूछता है कि मैथ हो या इंग्लिश में पास, मैथ या इंग्लिश में पास, मैथ या इंग्लिश में पास छात्र। तो बोल रहा है मैथ या इंग्लिश पास छात्र। मैथ और इंग्लिश पूछा है तो हिंदी छोड़ दें, हिंदी का सी पार्ट छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो इस तरह एक टाइप सेकंड में 20 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिया। अब करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ठीक है, छात्रों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वीडियो में आया था, वीडियो में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था कि छात्रों का एक समूह है वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है और 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, यानी मोबाइल फ़ोन जो है वो 30 छात्रों के पास है। ठीक है, और कह रहा है 20 छात्रों के पास टैबलेट है। टैबलेट 20 छात्रों के पास है। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, यानी मोबाइल फ़ोन टैबलेट वाले कितने हो गए, दोनों जिनके पास है वो 15। तो मोबाइल फ़ोन प्लस टैबलेट यूज करने वाले कितने हैं, 15। ठीक है, और कह रहा है जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो फ़ोन है और ना ही मोबाइल है, सॉरी टैबलेट है। तो ये दोनों हो गए मोबाइल और टैबलेट जिनके पास दोनों। अब कह रहा है कि ना ही फ़ोन है प्लस ना ही टैबलेट जिनके पास है वो लोग 15 लोग हैं, यानी जिनके पास दोनों नहीं, दोनों चीज़ें नहीं हैं। और पूछ रहा है यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या पूछी है इसने। ठीक है, यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या। क्वेश्चन हमारा है यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या में निकालनी है या ज्ञात करनी है। तो फिगर हम लोग बना लेते हैं, हम लोग को एक कंडीशन दी हुई है तो फिगर हम लोग बनाएंगे। ये हमारा हो गया मोबाइल फ़ोन वाला गोला, और ये हो गया टैबलेट जो लोग चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन दी गई कि मोबाइल फ़ोन 30 लोग चलाते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन ये जो पूरा गोला है ये 30 है, केवल इतना पार्ट ना हो कि जबकि पूरा गोला 30 है। ठीक है, अब कह रहे हैं टेबलेट कितने लोग चलाते हैं, 20 लोग, यानी ये पूरा गोला ये 20 है, ये हमें ज्ञात है। अब कह रहा है मोबाइल फ़ोन और टेबलेट दोनों चलाने वाले कितना, यानी कॉमन यानी इंटरसेक्शन, तो ये भाग 15 हो गया। ठीक है, मतलब मोबाइल फ़ोन और टेबलेट दोनों जो चलाते हैं वो 15 लोग हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ना ही फ़ोन चलाने वाले ना ही टैबलेट चलाने वाले 15 हैं टोटल, यानी दोनों जो नहीं चलाते वो 15। हम लोग ने एक चीज़ यहाँ माना था कि ऊपर यहाँ हम लोग टोटल टी मानते थे और नीचे मानते थे कि
तीनों विषयों में फेल या मतलब दोनों विषयों में फेल, जो फेल निकलता था वो यहाँ लिखते थे। यानी कह रहा है कि ना ही फ़ोन और ना ही टेबलेट चलाने वाले कितने 15, तो एम मानते थे, एम बराबर कितना हो गया 15। ठीक है, अब हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट है जो दोनों चीज़ें चलाती हैं। टोटल पता है टेबलेट कितनी 20 है, मोबाइल फ़ोन पता है 30 है। अब इसको भर लेते हैं, बोले कि केवल मोबाइल फ़ोन कितने चलाते हैं, केवल टेबलेट कितने चलाते हैं। तो केवल मोबाइल फ़ोन 30 ये हैं, 15 हैं कि दोनों चलाते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। यानी 30 माइनस 15 करें तो 15 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं केवल टैबलेट कितने लोग चलाते हैं। तो केवल टैबलेट 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, यानी 5 लोग केवल टैबलेट चलाते हैं। अब हमारा सब कुछ मिल गया है, तो हम लोग को ये ज्ञात करना है कि यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या। बस निकाल लो। यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जोड़ लेंगे। केवल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले, केवल टैबलेट इस्तेमाल करने वाले, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों इस्तेमाल करने वाले, और जो ना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, इन चारों को जोड़ लिया जाएगा तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि केवल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले, केवल टैबलेट इस्तेमाल करने वाले, केवल मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों इस्तेमाल करने वाले, और जो दोनों इस्तेमाल नहीं करते यानी 15। ये अब बस इसको जोड़ लो तो ये हो गया 15, 15 दूनी 30, 45, 5 50, यानी टोटल संख्या आ गई 50। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन होते हैं, केवल भरना होता है उनको, वो भर लोगे तो बस हो जाएगा। अब यहीं एक क्वेश्चन आता है कि टोटल 30 छात्र हैं, इसमें टोटल दिया गया, पहले मैं टोटल पूछा था, इसमें टोटल दिया गया कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 15 जो हैं वो मराठी बोल सकते हैं, मराठी बोलने वाले 15 हैं, हिंदी बोलने वाले 17 हैं, हिंदी बोलने वाले 17 हैं, और 13 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 13 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अब कह रहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलता है, यानी इंग्लिश प्लस मराठी बोलने वाले 5 छात्र हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इनमें से 2 छात्र हिंदी भी बोल सकते हैं, 2 छात्र हिंदी भी बोल सकते हैं, और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेंगे 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, केवल इंग्लिश वाले 6 छात्र। अब कह रहा है केवल हिंदी बोलने वाले 7 छात्र, केवल हिंदी बोलने वाले 7 छात्र। अब कह रहे हैं इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी कॉमन टर्म है कि बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, वो हैं 2 लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं, तो हमें ये निकालना है कि केवल मराठी कितने लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिगर हम लोग बना लेंगे। फिगर हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा मराठी का, ये हो जाएगा हिंदी का, और ये हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, उसने कहा था टोटल 30 स्टूडेंट है, टोटल 30 स्टूडेंट है, मराठी कितने 15, इसने पूरा बताया कि टोटल मराठी 15 हैं। ठीक है, और टोटल हिंदी बोलने वाले 17 हैं।
और टोटल इंग्लिश बोलने वाले 13। इसने टोटल बताया था, ना कि केवल, टोटल। ठीक है, अब कह रहा है हिंदी और मराठी 5 लोग, इंग्लिश और मराठी 5 लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश और मराठी इंटरसेक्शन पार्ट दोनों बोलते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट यानी 5 लोग इंग्लिश और मराठी बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले 6 लोग हैं। केवल का ये सेक्शन होता है, केवल इंग्लिश बोलने वाले 6 लोग, केवल हिंदी बोलने वाले 7 लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि हिंदी भी बोल सकने वाले लोग 2 लोग हैं। तो हिंदी कहाँ है? हिंदी का सेक्शन ये है, तो हिंदी बोल सकने वाले 2 लोग। ठीक, तो हमारा ये इधर का गोला कंप्लीट हो गया है। इंटरसेक्शन पार्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा हो गए 7 लोग जो केवल हिंदी बोल सकते थे, इंग्लिश 6 लोग बोल सकते थे, और मराठी और इंग्लिश 5 लोग बोल सकते थे। 2 लोग वो थे कि जो हिंदी भी बोल सकते थे। ठीक है, अब हम लोग को ये निकालना है कि केवल मराठी कितने लोग बोल सकते हैं। केवल मराठी कितने लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक है थोड़ा सा। यहाँ पे कहा गया है कि इंग्लिश और मराठी 5 बोल सकते हैं, इंग्लिश और मराठी 5 बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी 2 बोल सकते हैं। ये हिंदी वाला टर्म इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हिंदी भी बोल सकते हैं तो ये कॉमन में चला जाएगा, यानी कि ये 2 बीच में आ जाएगा। और कह रहे हैं इंग्लिश और मराठी 5 बोल सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा टोटल, यानी कि इसको हम इधर लिख ले, 3 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और मराठी 5 बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी भी 2 बोल सकते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन में, यानी हिंदी 3 लोग बोल सकते हैं और 3 लोग मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, मराठी और इंग्लिश। अब भर लेते हैं इसको, आसानी से भर जाएगा। तो इंग्लिश में टोटल 13 थे, तो हम लोग हो जाएंगे 6 3 9 2 11 2 13, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हिंदी देख ले, हिंदी में टोटल 17, तो 6 2 8, सॉरी 6 2 9, गलत जोड़ा, 7 2 9 2 11, बचे कितने? 17, यानी 6, टोटल 17 हो गए। 7 4 11 6 17, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या? पूछ रहा है केवल मराठी बोलने वाले, तो केवल मराठी टोटल कितने थे? 15। यहाँ कितने दिए? 6 3 9 2 11, यानी 4। हमें यही निकालना था, ये केवल मराठी बोलने वाले कितने हैं। तो निकाल लो, केवल मराठी बोलने वाले टोटल 15 थे। 15 में 6 2 8 और 3 11, 6 + 2 + 3, 15 - 11 यानी 4। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो आप लोग ये क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए कि क्वेश्चन ये था कि टोटल 30 स्टूडेंट थे, मराठी बोलने वाले 15, हिंदी बोलने वाले 17 और इंग्लिश बोलने वाले 13। ठीक है, इसमें कहा गया था इंग्लिश और मराठी 5 लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी 2 लोग बोल सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मराठी 5 लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी 2 लोग बोल सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन पार्ट। और केवल इंग्लिश बोलने वाले 6, हिंदी बोलने वाले 7। क्वेश्चन था केवल मराठी स्टूडेंट निकालने थे कितने लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग भर लेते हैं। तो इसमें कहा कि इंग्लिश और मराठी 5 लोग बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी भी 2 लोग बोल सकते हैं, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। और टोटल 5 थे, तो 3 इस जगह आ गए इंटरसेक्शन एरिया में। केवल इंग्लिश 6 लोग बोल सकते थे, केवल हिंदी 7 लोग बोल सकते थे। बस ये जो जो बचा उसको भर लेते, लास्ट में मराठी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गए। तीसरा पार्ट है इसका कि फेल छात्रों का, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, उसमें क्वेश्चन भी करवाया जाएगा उस तरह का। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। बने रहिए साथ में, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,
और देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।